लाइसोसोम की खोज किसने की? क्रिश्चियन डी डवे। तो पॉलीराइबोसोम, पॉलीराइबोसोम किसे बोलते हैं? जो गुच्छे। मान लो कि पॉलीराइबोसोम, पॉली मीन्स क्या बताए थे कल? पॉली मीन्स होता है मैनी, मैनी मतलब अनेक, है ना। और राइबोसोम मतलब क्या होता है जी? राइबोसोम मतलब राइबोसोम जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर मेम्ब्रेन के सरफेस पे पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? राइबोसोम। यही राइबोसोम अगर गुच्छे में मिलेगा तो उसे क्या कहेंगे? पॉली राइबोसोम। सिंपल खाली अलग अलग रहेगा तो क्या कहेंगे? राइबोसोम। एक राइबोसोम है, लेकिन वही जब गुच्छे में रहेगा तो पॉली राइबोसोम। 3 ही क्वेश्चन कल लिखाए थे। जिस तरह से हम लोग सांस लेने के लिए क्या करते हैं? लंग्स का इस्तेमाल करते हैं, फेफड़े का इस्तेमाल करते हैं, वायुमंडल से क्या अंदर लेते हैं? ऑक्सीजन। उसी तरह से हर सेल के अंदर क्या होता है? श्वसन होता है। हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स मौजूद होते हैं, प्रत्येक सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन की क्रिया होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? कोशिकीय श्वसन के लिए जो सेल के अंदर रेस्पिरेशन होना है, उसके लिए क्या मौजूद होते हैं? क्या मौजूद होते हैं जी? एंजाइम्स। जैसे कि हमारे बॉडी में श्वसन की क्रिया फेफड़े में होती है, उसी तरह से कोशिका के अंदर श्वसन की क्रिया करने के लिए जितने भी एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है, वो एंजाइम्स कहाँ मौजूद होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें एक ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिसके अंदर जीव दरों को घुलाने की क्या होती है? क्षमता होती है। पावर ऑफ डिसॉल्विंग साइटोप्लाज्म। किसमें ये पावर होती है? लाइसोसोम में। जब कोशिकीय व्यवधान के समय कोशिका में जो भी रिएक्शन चल रहा है उसमें टूट फूट होती है, उस कंडीशन में क्या करते हैं? लाइसोसोम फट जाता है। लाइसोसोम फटेगा तो उससे क्या निकलेगा? उसके अंदर जो एंजाइम्स मौजूद है वो निकलेंगे। वो एंजाइम क्या करेगा? साइटोप्लाज्म को घुला देगा, गला देगा, खा लेगा, डाइजेस्ट कर देगा। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का पूरा नाम। मोनो मतलब क्या होता है? डाई मतलब क्या होता है? ट्राई मतलब क्या होता है? यहाँ पे क्या लगा हुआ है? ट्राई। ट्राई मतलब तीन फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका पूरा नाम क्या हुआ है? ए से एडिनोसिन, टी से ट्राइफॉस्फेट, टीपी से क्या हो गया? ट्राइफॉस्फेट, टी से ट्राई, पी से फॉस्फेट। लवक या प्लेस्टिड कितने प्रकार के होते हैं? लवक या प्लेस्टिड 3 प्रकार के होते हैं। ओवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। ओवर्णी लवक इसका मतलब इसमें कि कलर नहीं होता। वर्ण मतलब होता है कलर, इसमें कलर नहीं है, इसे कहेंगे ल्यूकोप्लास्ट। और एक है वर्णी लवक। वर्णी लवक मतलब जिसमें कि कलर मौजूद होगा, ये होते हैं क्रोमोप्लास्ट। एक होता है हरित लवक, ये हरे कलर के होते हैं, इसका कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। तीनों लिखना है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। प्लेस्टिड हम लोगों के बॉडी में नहीं मिलता है, बल्कि पौधे जो होते हैं ना, पौधों के कोशिकाओं में मिलता है। कहाँ मिलता है? पौधों के कोशिकाओं में क्या मिलता है? लवक या प्लेस्टिड। लवक या प्लेस्टिड कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। क्या क्या है? ओवर्णी लवक, वर्णी लवक, हरित लवक। कितना तरह का है? पहला क्या है? ओवर्णी लवक। दूसरा क्या है? वर्णी लवक। तीसरा क्या है? हरित लवक। ओ मतलब क्या होता है? नहीं। वर्ण मतलब होता है रंग, वर्ण मतलब रंग। ओ वर्णी लवक यानी कि ऐसा लवक जिसमें कि कोई कलर मौजूद नहीं होता, उसे कहते हैं ओ वर्णी लवक। इसके एग्जाम्पल हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको का मतलब होता है सफ़ेद, जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं उसमें कोई कलर मौजूद नहीं होते हैं। दूसरा है वर्णी लवक, नाम से पता चल रहा है, वर्णी मतलब वर्ण जिसमें कि रंग मौजूद हो, उसे क्या कहते हैं? वर्णी लवक।
वर्णीय लवक का एग्जाम्पल क्या है? क्रोमोप्लास्ट। और तीसरा है हरित लवक। क्या है? हरित लवक। हरित लवक का एग्जाम्पल क्या है? क्लोरोप्लास्ट। चलो तीनों के एग्जाम्पल बोलना है। पहला क्या है? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। साथ में बोलना है ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। कितने तरह के लवक मौजूद होते हैं? पहला क्या है? ल्यूकोप्लास्ट। दूसरा क्या है? क्रोमोप्लास्ट। तीसरा क्या है? क्लोरोप्लास्ट। पहला ल्यूकोप्लास्ट को कौन सा लवक कहते हैं? ओ वर्णीय लवक। कौन सा लवक? ओ वर्णीय लवक, यानी ऐसा लवक जिसमें कि कोई भी कलर मौजूद नहीं होता। दूसरा कौन सा है? वर्णीय लवक, यानी इसमें कौन सा कलर मौजूद होगा? कोई ना कोई कलर मौजूद होगा। इसका एग्जाम्पल क्या है? क्रोमोप्लास्ट। और तीसरा क्या है सबसे लास्ट? हरित लवक। इसका एग्जाम्पल क्या है? क्लोरोप्लास्ट। लवक कहाँ मिलते हैं? जंतु कोशिका में कि पौधे कोशिका में? पौधे की कोशिका में। जंतु कोशिका में कोई लवक मौजूद नहीं होता। अगर जंतु कोशिका में लवक मौजूद होता, आदमी हरा हरा दिखता कि नहीं? पत्ती हरी क्यों दिखता है? उसमें क्लोरोप्लास्ट के कारण। ये है ना, क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक के कारण पेड़ पौधों की पत्तियां कैसी दिखती हैं? हरी दिखती हैं। लेकिन पौधे ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर नहीं करते हैं, वो स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं। किसके रूप में? स्टार्च। आदमी किसके रूप में स्टोर करता है? ग्लाइकोजन। किसके रूप में? ग्लाइकोजन। और पौधे किसके रूप में स्टोर करते हैं? स्टार्च के रूप में भोजन को क्या कर लेते हैं? स्टोर कर लेते हैं। क्या करते हैं? स्टोर कर लेते हैं। और इसमें क्या क्या मौजूद होता है? प्रोटीन और तेल जैसे पदार्थ संचित। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? यही लिखा था ना? इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसमें सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए एंजाइम्स मौजूद होते हैं। किसके लिए एंजाइम्स मौजूद होते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन, कोश की श्वसन के लिए। किसके लिए? कोश की श्वसन के लिए प्रत्येक सेल्स के अंदर क्या मौजूद होते हैं? एंजाइम्स। कहाँ मौजूद होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें मौजूद होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। जब वो एंजाइम्स मौजूद होते हैं तो उस एंजाइम्स के ज़रिए कोशिकाओं में श्वसन होता है। क्या होता है? अब जैसे हम लोगों को ज़िंदा रहने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है, रेस्पिरेशन की आवश्यकता होती है, उसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर जो 600 अरब सेल्स मौजूद हैं उसको भी ज़िंदा रहने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? श्वसन की आवश्यकता होती है। उसके श्वसन के लिए एंजाइम्स किस में मौजूद होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद एंजाइम की मदद से कोश की श्वसन होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, फिर उसको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है हर कोशिका को। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल्स बोलते हैं। ये कल ही लिखा है। एटीपी का पूरा नाम क्या है? एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। डाई नहीं, टी है ना? ए से एडिनोसिन, डी से डाई, पी से फॉस्फेट। थर्ड सवाल क्या था? डीएनए का पूरा नाम। डी से डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये न्यूक्लियस में मौजूद होता है। डीएनए कहाँ मौजूद होते हैं? न्यूक्लियस, इसीलिए नाम न्यूक्लिक। भारत में रहने वाला भारतीय बोलते हैं ना? आई प्राउड टू बी एन इंडियन बोलते हैं ना जी। हमें भारतीय होने पे क्या है? गर्व है। उसी तरह से केंद्रक में मौजूद है, न्यूक्लियस में मौजूद है डीएनए, इसीलिए उसे कहते हैं न्यूक्लिक एसिड, यानी कि न्यूक्लियस में मौजूद है। नाम से ही पता चल रहा है न्यूक्लिक एसिड कहाँ मौजूद होगा? न्यूक्लियस में। डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस में कि माइटोकॉन्ड्रिया में? अभी कंफ्यूज कर रहे हो सब। अगर ऑप्शन देगा डीएनए मौजूद होते हैं न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, गोल्जी एपरेटस में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर मेम्ब्रेन में, माइक्रोविलाई में, तो क्या आंसर में टिक लगाना है? न्यूक्लियस में। चलो चौथा सवाल क्या था? लवकिया प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं? पहला बात तो ये है कि लवकिया प्लास्टिड जो होते हैं ये इंसान के जिस्म के अंदर नहीं मिलते हैं। ये कहाँ मिलते हैं? पौधे की कोशिकाओं में मिलते हैं। ये 3 तरह के होते हैं, अवर्णीय लवक, वर्णीय लवक और हरित लवक।
ओवर्णी लवक को ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, वर्णी लवक को क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट। और वर्णी लवक को क्या बोलते हैं? हरित लवक को क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। वर्णी लवक, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, ये कहाँ मिलते हैं? पौधों में। अब दूसरी बात, अगला सवाल लिखा होंगे कि ल्यूकोप्लास्ट कहाँ मिलते हैं। ल्यूको मतलब क्या होता है? सफ़ेद। ल्यूकोप्लास्ट, ऐसे ल्यूकोप्लास्ट या ऐसे प्लास्टिड जो कि पौधे की जड़ों में मौजूद होते हैं उसे क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। ये पौधे की जड़ में मौजूद होते हैं और वह काम क्या करते हैं? फूड के स्टोरेज का, भोजन को संचय करने का काम ल्यूकोप्लास्ट करते हैं। इसमें वसा भी मौजूद होते हैं, प्रोटीन भी मौजूद होते हैं और तेल जैसे पदार्थ भी मौजूद होते हैं।